जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के संडे के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं संगत जी। आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ,
कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या कोई किसी की मदद कर दे। पैसा है ही नहीं लोगों के पास, जिनके पास है उनका दिल नहीं होता, उनका देने का मन नहीं करता किसी को, कि किसी को 10 रुपए दे दें, कोई बेचारा गरीब आदमी रोटी खा ले। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है, लोगों का पैसा है ही नहीं। तो मैं तो आप सबके सामने आज गुरु जी को एक ही बात कहता हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत मेघा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मेघा गुरुजी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी आप आप खुद हैरान होंगे ये बात सुनकर कि मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी गुरुजी को। पर मेरे अंकल गुरुजी के पीछे पागल हुए थे। संगत जी मैं ये बात इसलिए बोल रही क्योंकि मैंने ये बोला है। मैं तभी आपको बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने ये बोली हुई है खुद बात। झूठ का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो बोला है वही बता रही हूँ आपको। संगत जी सब लोग मुझे कहते थे कि तेरा पति तो बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है गुरुजी के पीछे। हर वक्त जब भी देखो बड़े मंदिर सत्संग में जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। संगत जी मेरा तो दिमाग खराब हो गया था सुन सुन के गुरुजी 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 गुरुजी। संगत जी इतने सारे ग्रुप्स व्हाट्सएप में ऐड करे हुए थे, गुरुजी की संगत के, गुरुजी के सत्संग के, गुरुजी के बड़े मंदिर के, पता नहीं क्या क्या संगत जी। और मैं इन चीजों से बड़ा ना मेरा दिमाग खराब होता था कि क्या ये हर समय एक ही बात, हर समय एक ही बात। संगत जी इस चक्कर में ना मेरे अंकल के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा। आए दिन घर में कुछ ना कुछ झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और मैं उनको मना करती थी बड़े मंदिर जाने से कि आप अपना घर देखो, पहले अपना घर काम देखो, उसके बाद फिर जाओ जहां जाना है। ये थोड़ी सुबह उठे चलो जी बड़े मंदिर, रात को सोए चलो जी बड़े मंदिर, शाम को सत्संग में जा रहे हैं, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, काम काज चल नहीं रहे, पैसे आ नहीं रहे। तो संगत जी देखो फिर तो घर में तो देखो पैसे चाहिए ना घर चलाने के लिए। घर कैसे चलेगा आप मुझे बताओ। घर में चाहिए पैसे, टाइम के साथ सारी चीजें चाहिए होती हैं, है ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब मेरे अंकल का दिमाग वहां काम करता ही नहीं था। हर वक्त जब देखो बड़े मंदिर बड़े मंदिर बड़े मंदिर। एक बारी मैंने अपने अंकल के साथ बहुत लड़ाई करी। मैंने कहा आप आज नहीं जाओगे। कभी मेरे अंकल बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं गए। सुबह सुबह बड़े मंदिर चले जाएंगे पर मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाएंगे। अपने बच्चों को, मेरे क्या उनके भी तो बच्चे हैं। ऐसे थे संगत जी। एक दिन मेरी खूब लड़ाई हुई। मैंने कहा आप आज कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आप अगर आज कहीं पे गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा इतना संगत जी हो गया था ना कि हाथापाई पे हम लोग उतराए थे, हाथापाई पे। संगत जी आप देखो, हो सकता है उस दिन गुरुजी का बुलावा आया हो मेरे लिए भी। मैं कहती हूँ ये बात खुलेआम कहती हूँ संगत जी, क्योंकि उस दिन ना
तबीयत ऐसी खराब हो गई मेरे अंकल की, लड़ाई कर करके, झगड़ा कर करके। संगत जी मैं उनको ना बहुत ज्यादा बोल रही थी, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें भी, कुछ पहले की पुरानी बातें। देखो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है पर इतनी तो नहीं होती ना, नोक झोंक तो लगी रहती है। पति पत्नी में हल्की फुल्की लड़ाई तो होना भी जरूरी है संगत जी, मतलब हर किसी में होती, चाहे बड़े से बड़े को देख लो, कुछ ना कुछ तो होता है। पर मेरे घर में बहुत लड़ाई हुई उस दिन संगत जी। मेरे अंकल की तबीयत इतनी खराब हो गई, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया संगत जी। उसी वक्त उनके फोन पे ना गुरुजी की एक संगत है जिनके साथ वो जाते थे हर बार ना बड़े मंदिर में, वो भी अंकल हैं। उन अंकल का नाम था ललित अंकल। उनका कॉल आ रहा था मेरे हस्बैंड के मतलब फोन पे, तो मैंने उठाया फोन। मैंने कहा ये किसका फोन आ रहा है? मैंने देखा, फोन देखा, ऊपर लिखा हुआ ललित अंकल बड़े मंदिर करके लिखा हुआ, गुरुजी की संगत। मैंने उठा लिया। कहते आज क्या बात? मैंने संगत जी वो समझे मैं मतलब कि मैंने उठाया फोन, यानी कि मेरे पति ने। मेरे अंकल का नाम संगत जी रमेश है। तो वो कहते रमेश ने उठाया होगा फोन, तो कहते रमेश क्या बात, जाना नहीं बड़े मंदिर? तो मैंने कहा हाँ जी नमस्ते जी। तो कहते हाँ जी नमस्ते। तो कहते आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। कहते अच्छा नमस्ते भाभी जी, आप वो आज रमेश नहीं जा रहा क्या बड़े मंदिर में गुरुजी के आश्रम में? मैंने कहा उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो कहते अच्छा क्या हो गया मतलब रमेश को? तो मैंने बताया कि ऐसे बीपी बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो कहते मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी घर पे आ रहा हूँ, आपके घर में ही है ना वो? मैंने कहा हाँ जी। कहते ठीक है। 10 मिनट के अंदर ही वो आ गए संगत जी घर पे। देखा मेरे अंकल बेड पे लेटे हुए थे, बीपी बढ़ा हुआ। डॉक्टर को मैंने घर बुला लिया संगत जी, हमारे घर के पास ही डॉक्टर है, मैंने घर बुला लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब घर आओ जरा, मेरे हस्बैंड का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया। इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने बीपी का, लेटे हुए हैं। जैसे वो अंकल है ना ललित अंकल, मेरे अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब कहाँ वो लेटे हुए थे और कहाँ एकदम से उठ गए। कहते आओ जी आओ जी आओ अंकल आओ, बड़े मंदिर चलना है फिर। मैं संगत जी मान गई इस बात को कि संगत जी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि इनका बीपी 200 से ऊपर है, कुछ भी हो सकता है, अब देख लो बस। हॉस्पिटल ले जाने तो वहां ले जाओ, वरना देखो मैं साफ बता रहा हूं आपको, जान को खतरा भी हो सकता है। साफ डॉक्टर ने बोल दिया था। पर आप देखो गुरुजी की महिमा, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग। उस दिन मैं खुद अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरे अंकल तबीयत खराब थी ना। तो ललित अंकल ने बोला आंटी, वो कहते हैं गुरुजी के दरबार में सब आंटी अंकल कहते हैं, तो कहते हैं आंटी आप भी साथ चल पड़ो, ये ना हो कहीं बात ऊपर नीचे हो जाए। तो ऐसे मैं चाहता नहीं, तो आप साथ चल पड़ो एक बारी, अच्छा लगेगा आपको भी जाके ना। आप ऐसे नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, अच्छा लगेगा आपको जाके। संगत जी मैं उनके साथ बड़े मंदिर में गई गुरुजी के। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वहां जाकर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ब्लेसिंग गुरुजी की मिली, इतनी ब्लेसिंग मिली कि बताना लफ्जों में इतना मुश्किल है मेरे लिए कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं शुरू कहां से करूं और खत्म कहां पे करूं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा संगत जी। आप देखो इतनी कृपा करते हैं हमारे गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना कि मतलब किसी को बयान करना बड़ा मुश्किल है। मेरे अंकल ठीक हुए, हमारे घर का माहौल ठीक हुआ, सबसे बड़ी बात घर का माहौल ठीक हुआ संगत जी। अंकल तो ठीक हुए होना ही था, दवाई खाई हुई तो। संगत जी घर में आज इतनी सुख शांति है ना, बस एक बार जाने से इतनी सुख शांति मेरे घर पे है कि मतलब एक, चाहे पैसा कम है, पैसों से कभी सुख शांति नहीं बनती संगत जी। पैसा बेशक कम है पर घर में सुख शांति है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आराम से बैठ के खा रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी,
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।